औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास एक इन्वर्टर ठीक होने के लिए आया था। ये वो इन्वर्टर है जो डीसी को डायरेक्ट एसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट सोलर प्लेट्स इसके साथ लगा के 220 इससे ले सकते हैं। तो इसके IGBT ख़राब हो चुके थे, तो अब मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो ख़राब हो जाते हैं। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक की हाउ नो रखता है वो इसको रिपेयर कर सकता है। तो अब अगर इस बात करें तो हम इसको इनपुट के तौर पे ये जो सप्लाई है 14 वोल्ट की सप्लाई है। इनपुट इसकी 14 वोल्ट है, जो ये 2 पॉइंट बने हुए इसके ऊपर देनी होती है। और ये साथ वाला जो जंपर होता है ये फ़ैन के लिए होता है, यानी कि UPS के अंदर या इन्वर्टर के अंदर जो फ़ैन लगे होते हैं वो इस जंपर से उनको करंट देते हैं। और ये इसका मेन प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर IC है। और ये इसके जो है ना ऑप्टो कपलर लगे हुए TLP 250। और ये इसका जो 7805 है, यानी कि 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है। तो ज़्यादातर मसला जो होता है और इसके 7805 में भी आता है कि ये जब ख़राब हो जाता है तो ये किट अपना काम करना बंद कर देती है। तो ये इसके ऊपर जो कैपेसिटर लगते हैं ये 450 वोल्ट के होते हैं। आप 400 UF का लगा लें, 450 UF जितने भी आपके पास होगा, लेकिन 450 वोल्ट ना का कम से कम 450 वोल्ट का होना चाहिए। UF जितने ज़्यादा होंगे वो उतना बेहतर काम करेगा। तो ये जब आपने इसको चेक करना है, चेक करने का ये तरीका होता है कि इसकी ये 4 इसके ऊपर ऑप्शन बनी होती हैं, यानी कि IGBT इसके साथ जो मैक्सिमम आप लगाते हैं 4 लगा सकते हैं। तो ये 2 जो हैं वो एक साइड के ऊपर 2 लगे होते हैं, यानी कि ये इसकी 2 साइडें हैं। एक साइड के ऊपर ये 2 ऑप्टो कपलर, दूसरी साइड के ऊपर ये 2 ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं। तो ये इसके जो बाहर वाले पॉइंट होते हैं ना, यहाँ इसके ऊपर जो है ना वो 14 वोल्ट आने चाहिए। ये जो अंदर जो 15 वोल्ट के जीनर लगे हों इनके ऊपर 6.3 जो है ना वो आपकी वोल्टेज आने चाहिए, जो बाइसिंग वोल्टेज है ना वो आने चाहिए। अगर ये चारों आपस में सेम नहीं है, मतलब जो बाहर वाले 14 वोल्ट और अंदर वाले जो 6.3 वोल्ट हैं वो अगर बराबर नहीं है तो आपका IGBT बर्न हो जाएगा। जब भी आपने इसके IGBT चेंज करने हैं तो ये वाले जो वोल्टेज है ना, बाइसिंग वोल्टेज, ये लाजमी चेक करने हैं। जब तक आपकी बाइसिंग ओके नहीं होगी तब तक ये किट प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इसका जो माइक्रो कंट्रोलर ये जो लगा हुआ है, IC लगा हुआ है, ये बहुत कम ख़राब होता है। अगर 7805 जल जाए और इसके वोल्टेज ज़्यादा इसके ऊपर आ जाए, इसकी पिन नंबर 1 के ऊपर, तब ये इसके कंट्रोलर के ख़राब होने के चांस होते हैं। अदरवाइज़ ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इसी तरह इसके साथ आपने 4 कैपेसिटर लगाने हैं। हाँ, एक और बात इसमें, जब आपने बाइसिंग चेक करनी है तो इसको आपने एटलीस्ट 300 वोल्ट DC देना है। जब तक आप इसको 300 वोल्ट DC नहीं देंगे तो इसका IC ऑन नहीं होगा और इसकी बाइसिंग नहीं आएगी। इसको इनपुट जो ना 14 वोल्ट इसकी ऑपरेटिंग के लिए देने और 300 वोल्ट इसको आपने DC देने हैं। जैसे 300 वोल्ट DC इसको मिलेंगे इसका सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा और बाइसिंग इसकी आ जाएगी। अगर फिर भी आपकी बाइसिंग नहीं आती तो इन रजिस्टेंस के ऊपर आपने वोल्टेज चेक कर लेने। अगर इनके ऊपर 0.7 या 0.6 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब कि IC प्रॉपर वर्क कर रहा है। आगे हमारे ये जो ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं इनके अंदर भी फॉल्ट हो सकता है, तो आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर जो इनमें मसला आता है वो ऑप्टो कपलर और ये जो जीनर लगे हुए हैं यही ख़राब होते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। जब भी IGBT ख़राब होता है तो ये आपने जो है ना जीनर और ऑप्टो कपलर लाजमी चेक कर लेने हैं। तो आप इनको चेंज करें और IGBT लगाएं, सिस्टम आपका दोबारा ऑन हो जाएगा। तो ये जो इसके 2 पॉइंट बने होते हैं ये सोलर इनपुट के होते हैं। यहाँ पे आपने सोलर इनपुट देनी है और आपको इसकी सोलर आउटपुट जो है ना वो जो 220 की आउटपुट है साइन वेव में, वो ये इस 2 पॉइंट के ऊपर आपको मिलेगी। और इसके साथ एक कॉइल लगती है जो 3 मिली हेनरी की होती है, वो आपने इसके साथ लगानी होती है। और एक आपने यहाँ पे ऊपर जो है ना वो कैपेसिटर के ये जो 2 पॉइंट बने हुए हैं ये आउटपुट के ऊपर लगा होता है। ये कोई भी आप जो है ना वो 4 UF या 7 UF का कैपेसिटर इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये इस किट का मुकम्मल ओवरव्यू है। जब आपके पास भी अगर इस तरह की किट ठीक होने के लिए आती है तो ये वाले पॉइंट जो है ना वो आपने लाजमी चेक करने हैं। तो ये अगर बाइसिंग आपकी प्रॉपर आ रही है तो आप इसके IGBT लगा दें। अगर बाइसिंग बराबर नहीं है या एक साइड की बाइसिंग आ रही दूसरी की नहीं आ रही तो ये फ़ौरन आपका जो है ना वो IGBT जल जाएगा।